students, our next topic is Rowlatt Act. Okay, and this Rowlatt Act was passed in the year 1990. Okay, why this act is given name like a Rowlatt? Okay, so at that time Rowlatt was the minister of law. Okay, Rowlatt was the minister of law in a British Parliament. So that's why British government formed the Rowlatt Act under the leadership or chairmanship of Rowlatt. Okay, this act was mainly, what was the purpose of this Rowlatt Act? To suppress revolutionaries and nationalists. Okay, to suppress the revolution. The main aim of this Rowlatt Act to suppress the revolutionary movement in India. Okay, and this act is also known as a Black Act. Okay, because ऐसा क्योंकि ब्लैक एक्ट इसलिए क्योंकि जब भी ब्रिटिशर कोई भी पर्सन जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट करता है, रिवोल्यूशन करता है, ओके, उसको किसी भी टाइम वो लोग अरेस्ट कर सकते थे, कोई भी रीज़न बताए बिना। ये फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड क्या कि जब ये पर्सन को अरेस्ट करेंगे तो उसको कितने टाइम जेल में रखेंगे, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम दिया था नहीं। और जो पर्सन को अरेस्ट किया है, ओके, उसको नो आर्ग्यूमेंट मीन्स कोई भी नो आर्ग्यूमेंट, नो लॉयर, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। ओके, वाई दिस Rowlatt Act इज नोन एज अ ब्लैक एक्ट? बिकॉज जब भी उसको कोई भी ब्रिटिशर्स मीन्स ब्रिटिशर्स वाइसरॉय और कोई भी पर्सन है वो रिवोल्यूशनरीज को अरेस्ट करते थे, ओके, तो उसको किस बेस्ड पे, किस रीज़न पे अरेस्ट किया है वो भी वो लोग बोलते थे नहीं। ओके, अरेस्ट करने के बाद जेल में कितना टाइम रहेगा वो भी कोई फिक्स नहीं, और रिवोल्यूशनरी है इसके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई लॉयर रख सकते थे नहीं। ओके, दिस वॉज द थ्री मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वॉज फ्रेम्ड इन दिस Rowlatt Act टू सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोई भी सस्पिशियस पर्सन है उसको अरेस्ट कर सकते, उसको जेल भी कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए कोई भी ट्रायल, कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत है नहीं। ओके, गांधी जी ने उसको क्या बोला, इसलिए ब्लैक एक्ट। और मोतीलाल नेहरू कंसिडर्ड इज एज स्नेचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। स्नेचिंग अवे मीन्स हमसे छीन लिया, क्या छीन लिया? तो आर्ग्यूमेंट, अपील और एडवोकेसी। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन। सो लीडर्स और पीपल थे, ओके, वो लोग क्या कर रहे थे उसके खिलाफ? ऑपोजिशन में मीटिंग, रैली, शो, स्ट्राइक्स कर रहे थे। ओके, गांधी जी ऑल्सो वॉज अरेस्ट इन दिल्ली। ओके, एंड डॉक्टर सत्यपाल and Dr. Kichlu was a very famous leader in Punjab and also arrested in Punjab, and that's why then and after the agitation this movement became a very severe, and government tried to suppress all types of opposition or revolutionary movement. Okay, so this Jallianwala Bagh is this massacre or this movement Jallianwala Bagh is totally depend on the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Kichlu. Okay, so what is Jallianwala Bagh said? So first of all, this Jallianwala Bagh okay, Jallianwala Bagh is today is located in Punjab. Okay, and
this Jallianwala Bagh incident was happened in 13th March 1919. Jallianwala Bagh incident was happened on 13th March 1919. Okay, Q key, when popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Punjab, जब उसको पंजाब अमृतसर से अरेस्ट किया और उसी दिन उसी रात उसको वहाँ से फॉरेन कंट्रीज मीन्स कि देश निकाल कर दिया। कहाँ पे? म्यांमार, बर्मा में। ओके, बर्मा, एट दैट टाइम द म्यांमार नेम इज बर्मा बट टुडे वी नोन एज अ म्यांमार। ओके, सो उन दोनों को म्यांमार में क्या कर दिया? देश निकाल देना। एंड आफ्टर a public gathering was organized in a Jallianwala Bagh on Amritsar on the day of Baisakhi. Baisakhi means जब भी when the farmers और खेडूत फार्मर से वो क्या करते थे? अपनी पहली फसल काटते थे। ओके, ये उसको ओपोज करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है कि उसी टाइम मीन्स कि उसके थोड़े दिन पहले जनरल डायर थे। ओके, वो क्या बने थे? नए नए जनरल बना था इनफैक्ट। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 144 इम्पोज कर दिया था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए। ओके, सो डायर ने 144 इम्पोज की थी, लेकिन किसी पर्सन को, और क्योंकि एट दैट टाइम देयर वर नो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर और टीवी। ओके, so and the people were mostly illiterate, so they also didn't read this type of newspaper and TV channels. Okay, so 144 were imposed, but it is not known by any Indian or revolutionary people. Okay, what is the 144 article? According to this, public gathering was stopped. Indirectly they said public gathering means अगर आप 3 से 4 लोग मिले हैं तो वो आपको आके शूट एंड शाउट कर सकते हैं। ओके, वो आपको डायरेक्टली शूट कर देंगे, ऐसा उन्होंने ऑर्डर बार किया था, लेकिन किसी को पता था नहीं। ओके, तभी उसको इन्फॉर्मेशन के मिली कि जलियांवाला बाग है, वहाँ पे कई सारे जो फार्मर्स है, रिवोल्यूशनरी है, वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के अरेस्ट में प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे मिले हैं। तो आके उन्होंने क्या किया? विदाउट एनी वार्निंग डायरेक्ट क्या किया? उन्होंने इनोसेंट पीपल पे फायरिंग चालू कर दी अपनी मशीन गन से। ओके, मशीन गन में कैसा होता है कि एक बार लोड हो गई पूरी गन, तो वो जब भी जो बुलेट है वो स्टॉप होने के बाद ही मशीन गन रुकती है। ओके, what was the condition of a Jallianwala Bagh at that time? So you can see on a photograph that there is a high wall around this Bagh, and between this Bagh one only a well, and after here so many people and crowds were there. Okay, there were a high wall on the 4 sides of the Bagh. Middle there were an unused well, and the only way out being narrow, a number of एंड रूट था जहाँ से बाहर निकलने का, वो भी एकदम नैरो था। मीन्स कि जो लोग जा सकते थे वो 3-4 लोग एक साथ जा सकते थे नहीं। ओके, सो उन्होंने फायरिंग चालू की और कई सारे इनोसेंट पीपल ने अपनी जो लीव्स है लॉस्ट देयर लीव्स इन द फायरिंग। ओके, गवर्नमेंट के हिसाब से 379 पीपल है वो मरे और 1200 है वो इंजर्ड हुए। ओके, कांग्रेस कमेटी ने उसके बाद सर्च किया, तो उसमें उन्होंने क्या पता चला कि 1000 people had died in the firing. ओके, 1000 people है वो मरे थे फायरिंग में। ओके, और हंटर कमीशन आया था जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे सर्च किया, और उसमें उन्होंने ब्रिटिशर जनरल थे डायर, उसको डिफेंड किया। मीन्स कि डायर का कोई यहाँ पे दोष है नहीं, ऐसा उन लोगों ने बोला। ओके, और उन्होंने कमीशन ने रिकमेंड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि फॉरगिव डायर कंसिडरिंग एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपन अननोनली। ओके, मीन्स ये एक इनोसेंट मिस्टेक है जो जानबूझकर, अननोइंगली मीन्स कि जानबूझकर हुई है नहीं। ओके,
On the other hand, when Dyer returned to England, he was also honored with a sword and 2,000 pounds. Okay, whenever after Jallianwala Bagh incidents, one commission, under commission, searched all these things, and he defended Dyer and said that an innocent mistake that happened unknowingly, and when Dyer returned to England, they honored with a sword and a 2,000 pound. Okay, because from these incidents Indians got a terrible shock. Okay, इंडियन वालों को शौक लगा कि ब्रिटिशर इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं. ओके, इसी वजह से गांधी जी का जो फेथ था, ओके, मैंने पहले क्या बोला था कि गांधी जी थे फर्स्टली व्हेन ही केम फ्रॉम अफ्रीका ही वाज आल्सो अ मॉडरेट. ओके, बट आफ्टर द इंसिडेंट्स of this Jallianwala Bagh, Gandhi's faith toward British was completely lost, and this event played an important role in uniting the whole nation. This tragedy became the ground for the future of a non-cooperation movement. Means ब्रिटिशर को आप कोऑपरेट करोगे नहीं, जो कि गांधी जी पहले कोऑपरेट करते थे. ओके, नेक्स्ट खिलाफत मूवमेंट. What is the incident behind this Khilafat movement? So during the First World War, टर्की ने कौन सी साइड ज्वाइन की थी? जर्मनी. और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन वी हैव ऑलरेडी वेरी नो और वेरी मच अबाउट द वर्ल्ड वॉर वन, एंड वी ऑल नो दैट जर्मनी फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी लॉस्ट बैटल वेरी badly. So Turkey joined the German side. So when England won, the treaty was signed that very unjust terms and condition was put for the losing side. But England conferred that टर्की को कुछ भी होगा नहीं, वहाँ पे जो खलीफा थे मुस्लिम उसको भी कुछ भी होगा नहीं. ओके, so the movement in India to oppose the strict items imposed on Turkey and the Sultan came to be known as a खिलाफत movement. ओके, इंग्लैंड वालों ने क्या बोला था कि हम जो वहाँ पे खलीफा है मुस्लिम के हेड उसको क्या बोलते थे? खलीफा. ओके, तो उसको कुछ भी होगा नहीं. लेकिन आफ्टर जब बैटल फिनिश हुआ तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन और टर्म्स इम्पोज किए टर्की के सुल्तान पे, उसको क्या बोलते हैं हम? खिलाफत मूवमेंट. अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली वो चीफ लीडर्स थे इस मूवमेंट के. गांधी जी भी ऑल्सो इसमें ज्वाइंट हुए थे. दैट्स वाई दिस इवेंट वॉज अ वेरी बिग बिकॉज गांधी जी इन्वॉल्वमेंट इन इटसेल्फ इन दिस मूवमेंट. ओके, and Gandhiji supported to Khilafat movements because of the Hindu-Muslim unity. Gandhiji always keeping Hindu-Muslim unity in mind. Okay, the movement becomes severe with Congress support. Okay, कांग्रेस को जो गांधी जी इन्वॉल्व हुए थे हिंदू खिलाफत मूवमेंट वो कांग्रेस वालों को अच्छा लगता है नहीं. ओके, नेक्स्ट इज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ओके, नागपुर कॉन्फ्रेंस जो कि 1920 के एंड में हुई थी और 1921 के स्टार्टिंग में ही क्या डिक्लेयर किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसमें डेट दी है दिसंबर 1920, वहाँ पे 1921 कर देना. ओके, नाउ द कांग्रेस मेड ए स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. स्वराज. कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग डिमांड की इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए. ओके, और नॉन कोऑपरेट मीन्स ब्रिटिशर को कोई भी कोऑपरेट करेगा नहीं. और ऑल्सो स्वशासन रिक्वेस्टेड डोमिनियन स्टेटस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डोमिनियन स्टेटस? सो सेंटर में मीन्स सेंटर से रूलिंग आप करो लेकिन स्टेट में और लोकल बॉडीज में हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए. दिस इज द इनडायरेक्ट कंसेप्ट ऑफ द डोमिनियन स्टेटस. और वो लोग उसको हिंदी में क्या बोलते थे? स्वराज्य. ओके, सो ये लोग हमेशा क्या मांगते थे? स्वराज. ओके, इनडायरेक्टली डोमिनियन स्टेटस. ओके, टिल 1942 they
सॉरी 1927 दे ऑल्सो बिलीव इन अ डोमिनियन स्टेटस। ओके, क्या बोलते थे कि कुछ ना दो तो ठीक है लेकिन डोमिनियन स्टेटस तो दे दो। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने क्या बोला कि डोमिनियन स्टेटस वेटस कुछ नहीं, क्या चाहिए हमको, फुल फ्रीडम और फुल इंडिपेंडेंस। ओके, फर्स्ट इज अ कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, व्हाट इज दिस, लेट अस सी। तो फर्स्ट इज अ constructive aspect, second is a negative aspect. Okay, and third is a what programs were made to succeed this non cooperation movement. Okay, in a constructive means कोई भी थिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना। इन दिस कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट द मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्ट्रेंथ करो। ओके, स्वदेशी आर्टिकल को यूज़ करो, कोई भी स्वदेशी थिंग को एडॉप्ट करो ताकि जो फार्मर है, हमारे आर्टिशन है, वो क्या हो सके, सेल्फ डिपेंडेंस हो सके। ओके, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस। आपको कोई भी क्लॉथ पहनने के लिए चाहिए तो आप खुद बनाओ स्पिनिंग व्हील्स। इंग्लैंड की गुड्स एंड सर्विसेज को बॉयकॉट करो। कलेक्शन ऑफ 1 crore रुपीज फॉर द तिलक स्वराज फंड। ओके, 1 crore रुपये है वो तिलक स्वराज फंड में क्या करने चाहिए, कलेक्ट करना है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन प्रोहिबिशन एटसेट्रा। ओके, सो दिस ऑल वर द कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट मीन्स टू give up something, okay, against the ruling party और ruling government। so, सभी लोगों ने क्या किया, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज का बॉयकॉट किया। ओके, लेजिस्लेचर का बॉयकॉट किया, जितने भी लीडर्स थे वो लेजिस्लेचर में थे, उन लोगों ने लेजिस्लेचर छोड़ दिया। गवर्नमेंट कोर्ट से रिजाइन किया। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट किया, आर्टिकल गवर्नमेंट फंक्शन टाइटल्स ये सब का भी बॉयकॉट किया। ओके, कंस्ट्रक्टिव और उसका अदर नेम दे सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ओके, इसमें क्या किया, सभी लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्ट की बात की, इसमें नेगेटिव में सभी थिंग्स को छोड़ने की बात की। एंड थर्ड है प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम है वो चलाए गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर में। ओके, सो फर्स्ट इज अ इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट के स्टार्टिंग में ही महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जो टाइटल थे दोनों को मिले थे। गांधी जी को किसका मिला था, केसरे हिंद। ओके, केसरे हिंद क्यों, क्योंकि गांधी जी ऑलवेज सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर को, इसलिए इन रिटर्न उन्होंने क्या दिया था उसको, महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद। और सेकंड है नाइटहुड ऑनर। ओके, नाइटहुड ऑनर है वो किसको दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। दोनों ने अपना टाइटल है वो सरेंडर कर दिया। ओके, इसमें ये देखो टाइटल को सरेंडर करना। ओके, अदर लीडर्स ऑल्सो गैव अप देयर टाइटल्स एंड पोजीशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। स्टूडेंट लेफ्ट इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेज। स्टूडेंट ने इंग्लिश स्कूल कॉलेज छोड़ दी। वेरियस प्लेस एट वेरियस प्लेस फॉरेन क्लोथ्स वेर सेट अप ऑन अ फायर। डिफरेंट प्लेस पे फायर मीन्स आग लगा दी, फॉरेन क्लोथ्स जो भी थे उन सबको। ओके, जब भी ड्यूक ऑफ कैनेट जो कि ब्रिटिशर के एट दैट टाइम खास ही ड्यूक प्रिंस थे, ये प्रिंस थे, वो जब इंडिया आने वाले थे तो उसका भी बॉयकॉट किया गया। उसकी ऑनरिंग सेरेमनी प्रिंस ऑफ वेल्स की थी, वो भी बॉयकॉट की गई। ओके, एंड सच इंसिडेंट्स क्रिएट अ कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट। ये सब थिंग्स ने नेशनल एक्साइटमेंट मीन्स सबको लग रहा था कि कुछ तो होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश। तो स्टूडेंट ने जो इंग्लिश स्कूल को बॉयकॉट किया तो सामने उसके लिए संस्कृत स्कूल भी बनाई गई। ओके, और द education were provided purely in the Sanskrit language. So that's why national schools and colleges were established.
like Kashi, Bihar, Jamia Millia, Gujarat Vidyapith, etc. Okay. Due to the vigorous propaganda for Swadeshi goods, the import of clothes, footwear, luxurious item from England reduced drastically. Okay, ये सब things है वो ड्रास्टिकली कम हो गई, तो इंग्लैंड गवर्नमेंट को क्या है, लॉस भी बहुत हुआ था. ओके, दिस रिएक्शन रैटल द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, ये पार्लियामेंट को क्या हुआ, झटका लगा कि द गवर्नमेंट वाज शॉक्ड बाय दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू England. Okay, more than 1 crore rupee was collected in a Tilak fund. We have discussed that here. Collection of 1 crore rupee in a Tilak fund. Okay, तो more than 1 crore, 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ इसमें collection हो गया था. Okay, and on many occasions the Hindu Muslim emerged predominantly. The Mopla revolt, which is these incidents were happened in Malabar between Hindu landlords and Muslim peasants, deserved criticism and it was suppressed by the British army. Okay, the Mopla revolt or Malabar revolt was fought between Hindu landlords and a Muslim peasant. This deserved criticism and it was suppressed by the British army very badly. Okay, the next. The government adopted the policy of a suppression. Okay, गवर्नमेंट को एक ही पॉलिसी उस टाइम पता थी, सप्रेशन की. कोई भी आ गया या उसको मारो, बिठा दो साइड. ओके, दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ अ सप्रेशन. अनकंट्रोल्ड लाठी चार्ज. ओके, किसी को भी लाठी चार्ज, फायरिंग, कलेक्टिव अरेस्ट और इनह्यूमन टॉर्चर वाज meted out. And at that time they did a very much amount of a try to divide and break a Hindu Muslim unity, but all the time unsuccessful attempt to break Hindu Muslim unity were made. कई सारे अटेम्प्ट किया लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो टूटी नहीं. नेक्स्ट, चोरी चोरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट. ओके, चोरी चोरा एक विलेज है यूपी गोरखपुर में. ओके, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि जो पुलिस थे, ओके, सभी जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे क्या किया, फायर, आग लगा दी. दैट्स वाई सबसे पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन पे फायर किया और उसमें 21 पुलिसमैन है वो मर गए. ओके, and receiving this horrible news, when Gandhiji heard this news, Gandhiji said, I have committed a Himalayan blunder by giving the tool of satyagraha in the hands of people who do not the value of a non-violence. क्या बोलते थे कि मैंने हिमालय जितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, सत्याग्रह उन लोगों के हाथ में देके जिसको अहिंसा, नॉन वायलेंस का मतलब भी पता नहीं है. ओके, और उसके बाद तुरंत उन्होंने इस चोरी चोरा मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था. Okay, so this is a very important incident, Chori Chora incident, and the other name of Chori Chora incident is withdrawal of the non-cooperation movement. Okay, and the famous line you have to also remember this. Okay, importance of a non-cooperation movement and its effect. Okay, इसका importance क्या है और उसकी effect क्या क्या हुई. तो ये movement ओके चलनी चाहिए थी, कंटिन्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन चोरी चोरा इंसिडेंट्स के बाद ये कंटिन्यू हुई नहीं. तो जो एम, डिज़ायर एम थे वो उसको मिले नहीं. ओके, लेकिन नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट और ये लोगों में अवेयरनेस, नेशनल अवेयरनेस और फ्रीडम अवेयरनेस लाने में काफ़ी हद तक सक्सेस हुई थी. ओके, नेगेटिव एटमोसफियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो क्रिएटेड. ओके, and there was a strong feeling of opposition against injustice. Okay, there was a political awareness among all the classes of India. The faith in independence became stronger. Okay, सभी क्लास में पॉलिटिकल अवेयरनेस थी. ओके, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे खिलाफ खराबी कर रही है. ओके, जो इंडिपेंडेंस में फेथ था कि अब हमको इंडिपेंडेंट होना है वो बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा था. फियर ऑफ लाठी, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, ये सब का किसी को डर लग रहा था नहीं. यूथ एंड वुमन
youth and women from the nation and also from the Congress become the key point or to part in the organization of the people. ओके, स्कूलों ने नेशनल एजुकेशन देना चालू किया है संस्कृत लैंग्वेज में. ओके, हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस देन इंग्लिश. हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है इंग्लिश से भी ज़्यादा होता गया. एंड द मूवमेंट वॉज लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन एंड इंचुअली स्प्रेड टू द पीपल एंड विलेज. ओके, जो मूवमेंट है ओके सिटीज़ टाउन में लिमिटेड रहते ना हुए, ये विलेज और सभी लोगों में भी ये पहुंच चुकी थी. ओके, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्वराज पार्टी. आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ दिस चोरी चोरा एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चित्तरंजन दास देशबंधु and Motilal Nehru formed the Swaraj Party. Okay, who formed the Swaraj Party? So answer is Chittaranjan Das Munshi. Okay, and the pet name was Deshbandhu. And Motilal Nehru formed the Swaraj Party after the withdrawal of a non-cooperation movement. Okay, what was the purpose to establish this Swaraj Party? Is to enter the legislative assemblies and oppose the unfair policies of a government. Okay, so you have to remember the purpose. Purpose was to enter the legislative assemblies and oppose the unfair policies of the government. The leaders of the Swaraj Party also adopted the constructive activities of Gandhiji, like abolition of untouchability, Hindu-Muslim unity, revival of spinning wheel, liquor prohibition, etc. Okay. Next, Swaraj Party also contested the election of the legislature, which was held in 1923 November, and the candidate of the Swaraj Party were elected in the central legislature as well as in a provincial legislature and got a clear majority. Okay, क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया, क्योंकि उसका एम ही था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आना तो इलेक्शन में तो रहना ही पड़ेगा, तो उसमें उन लोगों को सक्सेस हुई मिली. सेंट्रल लेजिस्लेटर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इन सब में क्लियर मेजोरिटी मिली. ओके, इट डिडंट गेट मेजोरिटी इन बंगाल बट इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी. ओके, बंगाल में उसको सक्सेस मिली नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में इमर्ज हुई. ओके, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर, was elected into the central legislature as a party leader, and the Chittaranjan Das was elected in a Bengal provinces. Okay, Chittaranjan Das was elected from a provincial government in a Bengal, and while Motilal Nehru was elected into the central legislature as a party leader. Okay, what was the functions? Now they get a clear majority and also entered into the central and a provincial government. So Swaraj Party disapproved the government budget and proposal and also resented the injustice policies of the government. Okay, due to working of the Swaraj Party only, government had to appoint the Simon Commission 2 years earlier. स्वराज पार्टी ने इतना अच्छा वर्क किया कि साइमन कमीशन जो कि 1929 में आने वाला था. ओके, गवर्नमेंट हमने देखा था कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में हुए थे. ओके, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में हुए थे. ओके, तो उसके गवर्नमेंट ने बोला था कि उसके 10 साल बाद हम एक कमीशन लेके आएंगे. मीन्स 1929 में ओरिजिनली आना था उसको, लेकिन आता कब है 1927 में, 2 ईयर पहले. ओके, सो इसीलिए स्वराज पार्टी ने इतना अच्छा काम किया कि 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को आना पड़ा. स्वराज पार्टी ने डिसिप्लिन मैनर में और हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस से बहुत अच्छा काम किया था. ओके, एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड फ्रॉम दिस स्वराज पार्टी. नेशनल अवेयरनेस आल्सो री-इमर्ज इन द पीपल. पार्टी प्ले ए क्रूशियल रोल इन द ब्रिंगिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस. वेरी वेल, सभी को लग रहा था कि ये पार्टी काम करेगी तो हमको जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी. ऑल दिस इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी. ओके, ये क्या है, पार्टी के इम्पोर्टेंस प्ले कर रहे थे.
Chitranjan Das, also known as a Deshbandhu, in June 1925, okay, Swaraj Party became very weak. Some members began supporting the government while others establishing a new party named National Party. Okay, कुछ लोग उन्होंने क्या किया कि उसके बाद में गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे और कुछ थे उन्होंने नई नेशनल पार्टी बनानी चालू की. ओके, सो whatever the prestige which was achieved by the Swaraj Party is continuously declining and also reduced. In 1926 election, all its members lost terribly except in the Madras provinces. Okay, and Bipin Chandra Pal and Surendranath Banerjee also criticized party strongly. Why? What is the reason behind? Because whenever your aim is to come into legislature and to oppose the government, after the one person's death, you become a supporter of the government and also establish the other national parties. So this is a very unfair and injustice to all the people who supported you and the committed towards the Swaraj Party. Okay, so this is the end of our chapter number 4. I hope it is very clear you to all.